मेरी माता रानी का कोई अता पता नहीं है, मेरे को छोड़ के चली गई आगे आगे। हो मम्मा, भी पैर फिसला तो सीधे नीचे मिलेंगे गधेरे में। इतना आसान नहीं होता है पहाड़ों में ज़िंदगी जीना, सब कुछ अकेले करना पड़ता है, सब कुछ देख उन्हीं का देन है, सब कुछ उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ तक खड़े हैं। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग पे। ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है अभी 6 बजे से। पूजा पाठ कर लिया, आज डालना है हरेला और हमको जाना है मंदिर, तो अभी माँ हरेला डाल रही है। मैं आपको दिखाती हूँ कि हरेला कैसे डालते हैं। फिर उसके बाद हरेला डाल के माँ भी पूजा कर लेगी, फिर हम जाएंगे मंदिर की ओर, क्योंकि आज हमको जाना है अपने इष्ट देवता के मंदिर में, क्योंकि घर में भी कोई नहीं है तो पापा जी को घर ही रहना पड़ेगा। और फिर वहाँ पर चढ़ाई भी चढ़नी पड़ती है, तो पापा जी से चढ़ाई नहीं चढ़ी जाएगी। कल ले जाएंगे पापा को वहाँ दुनागिरी में, आज पापा घर ही रहेंगे, दादा चले जाएगा दुकान, हम दो माँ बेटी चले जाएंगे मंदिर। तो पहले आपको दिखाते कि हरेला कैसे डालते हैं। यहाँ पर मेरी पूजा भी होगी, मम्मी डाल रही है हरेला। पहले मिट्टी और रेता जो है उसको रखा बर्तन में, उसके बाद इसमें बीज डालेंगे। अब इसमें 7 प्रकार के अनाज डालते हैं, 5 प्रकार के अनाज डालते हैं, जौ, मक्का, गेहूँ, मांस और राई और तिल भी डालते हैं मेरे ख्याल से शायद। 5 प्रकार के अनाज डाल के फिर ये होता है 10 दिन में तैयार। 10 दिन में ना माँ? यहाँ पर हम चले गए मंदिर को, माँ पीछे से आ रही है, माँ आगे से जा रही हूँ। अभी ऊपर आगे चढ़ाई लगेगी, वो मेरे से चढ़ी नहीं जाएगी, तो बारिश भी हो रही है। माँ चलेगी आगे, मैं जा रही हूँ पीछे पीछे। अभी चढ़ाई लगनी बाकी है। ओ भाई साहब, हाय राम। तो चलते हैं फिर अब आगे की ओर। पता नहीं कितना टाइम लगता है मंदिर जाने में। यहाँ पर थोड़ी सी मैं बैठ गई थी क्योंकि मेरी सांस फूल रही थी बहुत ज़्यादा, तो चलती हूँ अभी, नहीं तो मेरे को पता चला यहाँ पर बाघ बूघ खा दे, फिर इससे ऐसे निकल लो। भाई मेरी माता रानी का कोई अता पता नहीं है, मेरे को छोड़ के चली गई आगे आगे। हो मम्मा, मैं जा रही हूँ अकेले, देख सकते हो रास्ता कैसा है, पूरा सुनसान। सच में मम्मी का कोई पता ही नहीं है कहाँ चलेगी जाने। अच्छा है कि बारिश बंद हो गई। हो यहाँ पर मम्मी मिल गई मेरे को, तो फाइनली हम आधे रास्ते में पहुँच गए। अभी पहला गेट आने वाला है, 4 गेट हैं मंदिर के। अभी खड़ी चढ़ाई लग गई है। भाई साहब बुढ़ापा आ गया है, चला नहीं जा रहा है, सांस फूल रही है। दिखाती हूँ आपको खड़ी चढ़ाई। ये रही गाई चढ़ाई, यहाँ से आ रहे हैं, उस सामने दिख रहा है रानी खेत का यहाँ का। अभी और चढ़ाई चढ़नी है। जब हम सभी लोग घर से बाहर जाते हैं तो एक बार अपने इष्ट देवता के दर्शन करके ही जाते हैं, क्योंकि उन्हीं का देन है सब कुछ, उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ तक खड़े हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जो भी, चाहे बच्चे हो या फिर बड़े, सभी लोग अब इष्ट देवता के दर्शन करके जाते हैं। उनका ही सहारा है हमको, क्योंकि हम घर से दूर रहते हैं, वहाँ पर ना कोई मम्मी ना पापा, उन्हीं के नाम लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले गेट पे भेड़ चढ़ा देती हूँ। माँ भेड़ निकाले, मैं भेड़ चढ़ा देती हूँ पहले, फिर हम जाते हैं आगे की ओर। कितना घना जंगल है देखिए। पहले गेट के वहाँ पर थोड़ा सा देर रेस्ट किया क्योंकि चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब चलते हैं आगे की ओर। 2 गेट और है, तीसरा गेट भगवान जी का ही है, तो जाते हैं। अब कम चढ़ाई है, चढ़ाई हमने चढ़ ली है, तो मतलब कि चढ़ाई है, इतनी नहीं है जितनी हमने चढ़ ली थी। चलते हैं फिर अब क्या होता है देख। अभी गाइज मैं और माँ साथ में जा रहे हैं, क्योंकि अभी बीच में थोड़ा सा घना जंगल पड़ता है, डर लगता है। तो मम्मा मेरे आगे से जा रही हूँ, पीछे से जा रही हूँ। अगर यहाँ से दिखाती हूँ, अगर यहाँ से थोड़ी सी भी पैर फिसला तो सीधे नीचे मिलेंगे गधेरे में। मंदिर पहुँच गए हैं। कितना सुकून है यहाँ पर भाई, कितना चेंजेस हो गया था। जब पिछले बार आई थी
तो 1 घंटे वगैरह कुछ भी नहीं थी, अभी हो गई। तो मत्था टेक लो पहले मैं। हाय, यहाँ आके एकदम थकान गायब सी हो गई, पता ही नहीं चल रहा है कि इतनी थकान लगी थी। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। हाय साहब, मंदिर में तो पहुँच गए हैं। पहले हम अपने हाथ पांव धो के आते हैं, फिर जाके पाठ करेंगे। गाइस, यहाँ पर टूरिस्ट लोग भी आते हैं, आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं अपने इष्ट देवता के। यहाँ पर हम बैठ जाते हैं पाठ करने के लिए। पाठ करने से पहले मैं बना लेती हूँ इष्ट देवता के लिए माला, तो हमारा फिर पाठ शुरू हो जाता है। मेरा दिन तुम ही से, मेरी रात तुम ही से। अगर कोई पूछ ले कि तुम हो किसके, तो मैं बताऊं, ये सुख चैन दुख दर्द सारे तुक्ष से हैं, मेरा पूरा अस्तित्व तुम ही से है। तो यहाँ पर हमने पाठ वगैरह भी कर लिया है। ये इष्ट देवता के दर्शन भी हो गए। यहाँ है इष्ट देवता का आसन। मंदिर पहुँच के पाठ वगैरह भी हो गया था। यहाँ पर देखिए कितना कोहरा लगा है, तो बहुत लोग आ रखे हैं मंदिर में। अभी चाय पानी की व्यवस्था हो रही है मंदिर में, क्योंकि पंडित जी ने चाय बना ली थी। एक झलक मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर का इंटीरियर कैसा है मंदिर। यहाँ पर पंडित जी ने हमारे लिए चाय बना ली थी। मैंने तो मैं चाय पी ली क्योंकि मेरे को ठंडा चाय पसंद नहीं है। माँ की चाय है। खाना भी हमने खा लिया। गाइस, हम आ गए हैं मंदिर से नीचे। यहाँ पर हमारी ज़मीन है, मेरे दादाजी ने ली थी यहाँ पर ज़मीन। 9 नाली से ज़्यादा ज़मीन है। आज ज़मीन ऐसी ही है, ये देखिए, यहाँ से लेके ओ नीचे तक जहाँ पेड़ दिख रहा है वहाँ तक हमारी ज़मीन है, और फिर उस साइड भी हमारी ज़मीन है। अभी माँ कांटे काट रही है, मैं इनको ले जाके लगाते हैं दीवार पे, फिर जाके हम घर को जाएंगे। दूर ले ली दादाजी ने भी ज़मीन। अगर नीचे नीचे होती तो काम की होती। अब तो माँ भी नहीं आ पाती यहाँ पर क्योंकि दूर पड़ जाता है। मैं फटाफट से कांटे उठा लेती हूँ। यहाँ पर काट रही है माता कांटे, मैं इनको ले जाती हूँ दीवार पर लगाऊंगी। अगर इनको दीवार पे लगाऊंगी तो फिर गाय बच्चा नहीं आएंगे यहाँ पर। ये तो अगर अभी हम कांटे नहीं लगा के नहीं जाएंगे तो गाय बच्चा हमारी सारी घास चर देगी। तो मैं इनको ले जाती हूँ। एक तरफ से बारिश हो रही है, दूसरी तरफ से ये काम करना है। ये माता भी मेरे को जीने नहीं देगी अच्छे से। इतना आसान नहीं होता है पहाड़ों में ज़िंदगी जीना। सब कुछ अकेले करना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। खेती बाड़ी भी देखनी पड़ती है, गाय बच्चे भी देखने पड़ते हैं, बच्चे भी देखने पड़ते हैं। पहले का शाम को इसी अरे इसी 400 का फाइनली सारा काम हो गया। प्लॉट में घेराबंदी हो गई। अब हम जाते हैं घर की ओर। पापा भी वेट कर रहे होंगे खाना खाने के लिए। फटाफट से घर पहुंचते हैं हम लोग। मंदिर से हम लोग घर पहुंचे 2 बजने वाले थे। उसके बाद हमने घर आके खाना खाया। पापा जी वेट कर रहे थे हमारा। फिर खाना खा के झाड़ू पोछा कर बर्तन झाड़ू पोछा करने तक हमको 2:30 बजे थे। उसके बाद हम थोड़ा सा देर लेट गए थे क्योंकि थके थे आज बहुत ज़्यादा। अभी मैं बना रही हूँ पकौड़ी। मैं आप घर में आ रखी है भाभी और जानवी। मम्मी ने बोला चल पकौड़ी बना ले, तो पकौड़ी खिला देती। अपने हाथ के इन लोगों को याद करेंगे लोग, नहीं तो मेरे को, नहीं तो ऐसे तो कहाँ ही याद करते हैं। तो फटाफट से पकौड़ी बनाती हूँ। चाय पकौड़ी बन के रेडी है। इनको खा के फिर जाते हैं खेत में। गाइस, ये भी मैं और यमुना भाभी आ गए हैं खेत में। तो हम अभी आ गए चाय पानी पी के हम आ गए अभी खेत में घास काटने के लिए। खेत दिखाते आपको, ऐसा हो रखा है बिल्कुल एकदम डरावना सा। कैसे जाके यहाँ पर घास काटेंगे। मैंने तो सोचा कि अच्छा होगा, बट यहाँ पर बहुत ही बेकार हो रखा है। अगर घास काट के भी नहीं ले गए मम्मी डांटेगी, बोलेगी तब तो घर से निकल गई थी। वैसे हम घास काटने नहीं गप्पे मारने आ रखे हैं। घर में हमको बैठने नहीं दे रहे थे। हो रखा है घास, पानी हो रखा है नीचे से। तो पहले घास काट लेते हैं, फिर हम जाके दुकान पे जाके। यहाँ पर हम दोनों ने घास काट लिया। अभी यमुना भाभी इसको बांध रही है, अपना भी बांधेगी मेरा भी बांधेगी।
घास तो कब का काट लिया था, बैठे थे गप मार रहे थे दोनों यहाँ पर। चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। आज के लिए बस इतना ही। बने रहना मेरे साथ।